आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है ये पूरा जो है ज्योमेट्री पर बेस्ड है। इसमें जो ज्योमेट्री यूज हुई है क्लास 9th और 10th का यूज हुआ है। क्लास 9th का मैथ्स में आपका कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल जो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं वो यहाँ पर यूज हुआ है और क्लास 10th का इसमें जो दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होते हैं वो यहाँ पर इसका यूज हुआ है और पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर यूज हुआ है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये पूरा क्लास 9th और 10th की जो ज्योमेट्री है उसी पर ये बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी इज द डायमीटर डी ऑफ द सेमी सर्कल विद सेंटर ओ एंड आर इज द रेडियस फाइंड डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी क्या बोल रहा है, ये देखिए ए बी क्या है, डायमीटर है किसका, ये सेमी सर्कल। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या बना हुआ है, सेमी सर्कल बना हुआ है जिसका कि सेंटर ओ है और आर क्या है, ये आर क्या है आपका, ये आप आर क्या है, रेडियस है। तो हमें यहाँ पर ये डी यानी कि डायमीटर जो है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ डायग्राम मैंने यहाँ बना दिया, हमें ये डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ थ्योरम यहाँ पर यूज होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक थ्योरम बताना चाहूंगी कि अगर कोई सेमी सर्कल है, मान लीजिए ये है सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल और इसी सेमी सर्कल पर भी कहीं पर भी कोई पॉइंट है, कहीं पर भी पॉइंट, मान लीजिए कि मैं ये पॉइंट जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर ले लेती हूँ पॉइंट। अब इसी पॉइंट को लेकर के इस डायमीटर पर एक एंगल बनना है, ये ठीक है ना। ये इस डायमीटर क्या है, ये ए बी क्या है, डायमीटर है और यहाँ सर्कल पर, सेमी सर्कल पर कोई पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए पी है। इसी पॉइंट पी को लेकर के और ये ए बी डायमीटर को लेकर के ये एंगल बनना है। तो ये एंगल हमेशा 90 होता है। थ्योरम कौन सा यूज होगा, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, इज ए राइट एंगल, यानी कि एंगल ए पी बी जो है ये 90 होगा, ठीक है। तो यही थ्योरम अभी यहाँ पर भी यूज होगा, ठीक है। कैसे यूज होगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कैसे यूज होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये ए बी डायमीटर है, ठीक है। और मान लेते हैं कि पॉइंट हम सी लेकर चल रहे हैं, पॉइंट हम सी लेकर चल रहे हैं। मैं यहाँ बता दूं, इसको यहाँ पे अच्छे से बता दूं। मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक है। ये रहा इस तरीके से ना, देखिए सर्कल मेरा सही से नहीं बना है। मान लीजिए ये पॉइंट सी है, ठीक है, और ये इस तरीके से यहाँ पर ये दिया हुआ, ये सेंटर ओ है और ये रेडियस है, ठीक है। और ये इस तरीके से मैंने क्या किया, ये पॉइंट सी लिया मैंने, सेमी सर्कल पर मैंने पॉइंट ये सी लिया और मैंने ज्वाइन बी सी, यानी कि ये बी और सी मैंने इसको ज्वाइन किया, ज्वाइन बी सी। अगर आप बी सी को ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में कोई फर्क है नहीं ना। तो यानी कि ये वाला जो थ्योरम मैंने लगाया वो यहाँ पर यूज हो सकता है। कैसे, ये ए बी डायमीटर है और ये हमारा सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल में एक पॉइंट सी है और इस पॉइंट सी और ये ए बी डायमीटर को लेकर के यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। यानी कि अगर हम ये ज्वाइन करें बी सी, यहाँ पे ज्वाइन बी सी करें इस तरीके से, ये देखिए ये ज्वाइन किया है तो ये एंगल 90 हुआ, हो गया ना 90, ठीक। अब आगे हमें यहाँ पे करना है कि इसी डायग्राम में आप ध्यान दीजिएगा सी डी, क्या चीज है, सी डी। देखिए ये सी डी और ये बी सी, बी डी, किस पर ध्यान दीजिए, सी डी और बी डी। ये दोनों कितना है, इसका लेंथ 15 है ना। ये देखिए ये 15 है, ये 15 है, दोनों 15 है ना। तो अब देखिए यहाँ पर भी एक थ्योरम यूज होगा। मैं यहाँ पे डायग्राम से इसको समझा दूं। इतना ही मैं पोर्शन लेकर चल रही हूँ। क्या पोर्शन मैं लेकर चल रही हूँ, देखिए ये सी है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से ना, ये डी है और ये सी है और ये बी है, यही ना है। और यहाँ पर ये लाइन खींचिए इसको, ये बी है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 15 है और ये भी 15 है, ठीक है। तो 15 है तो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा क्लास 9th में ही कि अगर दो साइड ट्रायंगल का किसी दो साइड ट्रायंगल का अगर कोई भी दो साइड इक्वल होता है तो वो क्या होता है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। यानी पे हम कह सकते हैं कि एंगल बी डी सी पर ध्यान दीजिए, ट्रायंगल बी डी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो साइड इक्वल होता है। तो दो साइड क्या इक्वल है, ये सी डी और बी डी। क्यों, यहाँ पर लिखे सी डी इक्वल टू बी डी, दो साइड इक्वल है तो ये क्या हो गया, हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब जब जिसका दो साइड इक्वल होता है तो उसके अपोजिट जो दो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। यानी कि ये एंगल मान लीजिए अगर मैं इसको थीटा मान रही हूँ तो ये भी थीटा होगा। एंगल क्या है हमें नहीं पता, लेकिन दो साइड इक्वल है अगर ट्रायंगल का तो उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे थ्योरम कैसे आप लिखेंगे, अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड से ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ये थ्योरम भी आपने क्लास 9th में पढ़ा है।
कि अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड, ये दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। यानी कि ये एंगल क्या लिखेंगे हम इसको, एंगल ये डी सी बी, इस तरीके से लिखिए डी सी बी इक्वल टू एंगल डी बी सी, ये इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये अलग से डायग्राम आपको समझाया, यानी कि हमको ये एंगल मिल गया थीटा, ये भी इक्वल इक्वल हो गया ना, हो गया ना। थ्योरम मैंने यहाँ पे लगाया, देखिए पहला थ्योरम मैंने क्या लगाया था, सॉरी सेमी सर्कल है, यहाँ पर ए बी डायमीटर है और पॉइंट सी है सेमी सर्कल पर, तो यहाँ पर एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, तो हमको ये एंगल मिल गया 90। उसके बाद हमने देखा कि ये साइड डीसी और बीडी ये आपस में इक्वल है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अच्छा दो साइड इक्वल है तो यहाँ पर हमने ये थ्योरम लगा दिया कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, यानी कि ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको। अब देखिए आगे क्या करना है, यहाँ पर क्या चीज हमको मिला, मैंने ये ज्वाइंट बीसी किया था ना, यहाँ पे ज्वाइंट बीसी कीजिए, ये था। ठीक है, तो ये एंगल तो 90 है। ठीक है, इसको मैं और थोड़ा, हाँ और ये एंगल कितना है थीटा, ये भी थीटा है। ये सब आपको समझ में आ रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर ज्वाइन हो गए, लाइन थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, ये एओ इक्वल टू ओ बी, ये क्या है, रेडियस है, ये तो रेडियस है ना, ये देखिए कौन सा, ये एओ और ये ओ बी रेडियस है, रेडियस है जिसको कि मैंने किससे डिनोट किया, आर से। अच्छा हमें दो रेडियस और मिल सकता है अगर हम ये ज्वाइन करें ओसी, ज्वाइन ओसी और ज्वाइन ओडी। भाई ये ओसी, ओसी और ओडी पर ध्यान दीजिए, देखिए सेंटर ओ है, ये देखिए ये ओसी और ओडी ये भी तो रेडियस ही है ना, रेडियस, ये भी रेडियस है, ये आपको समझ में आ गया ना। तो हम भाई ज्वाइन तो कर सकते हैं ना, ज्वाइन ओसी एंड ओडी, तो ये रेडियस है, तो मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे बता दिया कि रेडियस यानी कि ये भी आर है और ये पूरा ये भी आर है, ये आपको समझ में आया। अब देखिए हम यहाँ पे दो ट्रायंगल लेके चलेंगे और उनको जो हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम दो ट्रायंगल लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल ओ सी डी एंड ट्रायंगल ओ बी डी, ओ बी डी, ये दो ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं। तो केवल मैं इतना ही पोर्शन आपको जो है डायग्राम में बनाकर दिखाऊंगी। ठीक है, ट्रायंगल आपको यहाँ क्या क्या चीज दिख रहा है, ये ओडी, ओडी और ओसी क्या है यहाँ पर, ये देखिए ये ओसी क्या है, ये रेडियस है और ओडी भी रेडियस है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या चीज दिख रहा है, ये ओबी ये भी रेडियस है। भाई ये ओसी क्या है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर रही हूँ ना, तो मैंने क्या ट्रायंगल लिया है, ओ सी डी और दूसरा मैंने क्या लिया है, ओ बी, ओ बी डी, ये दो ट्रायंगल मैंने लिया है। ठीक है, तो मैं इसको अलग अलग कलर में समझा दूं तो ज्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए दूसरा कलर ये है, ये रहा, यस, और इसको भी मैं दूसरे कलर से आपको समझा दूं, यस ये रहा, ये क्या ये है, ये दो ट्रायंगल मैंने लिए हैं। ठीक है ना, तो ओ सी डी और ओ बी डी ये दो ट्रायंगल लिए और इनको मैं कॉन्ग्रेंट प्रूफ करूंगी। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है, ओ सी और ओ बी ये इक्वल है कि नहीं, ये और ये क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। अच्छा और क्या दिख रहा है, ओडी ओडी कॉमन दिख रहा है, ये क्या कॉमन है दोनों में। और क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये हो गया, और यहाँ पर ये आपको क्या दिख रहा है, ये सी डी और ये बी डी, देखिए 15 है ना, ये मैं लिखना भूल गई थी, यहाँ पे ये 15 है ना, ये तो 15 क्वेश्चन में ही बताया था ना, क्या सी डी और बी डी ये क्या है, ये 15 है दोनों। तो दोनों ट्रायंगल में हमने देखा कि तीनों साइड दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल है। ओसी जो है ओसी जो है ओबी के बराबर है और यहाँ पर ओडी जो है दोनों में कॉमन है, और सी डी देखिए मैं यहाँ तीन तीन लाइन खींच रही हूँ कि जिससे पता चले कि सी डी और बी डी आपस में इक्वल है। तो बाई एस रूल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए कि नहीं हुए ना, कॉन्ग्रेंट। तो बाय एसएसएस रूल ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, तो लिखिए ऐसे, ट्रायंगल ओ सी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ बी डी। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर हमको किसी एक ही यहाँ पर एक ही एंगल की जरूरत है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल हमें जो लेना है ना, जिसकी हमें जरूरत है यहाँ पर, वो ये है, ये एंगल आपस में इक्वल हो गया ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, एंगल सी डी ओ इक्वल टू एंगल बी डी ओ, ये इक्वल हो गया। तो मैं लेट मान लेती हूँ ये अल्फा है, ये भी अल्फा है,
तो यहाँ पर देखिए वो ये वाला डायग्राम में यहाँ पे अगर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया। तो मैंने इनको अल्फा मान लिया। आपको समझ में आया ना, दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो अल्फा हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने आपको बता दिया कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, तो ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। इसमें ये दो एंगल हमें क्या मिले, इक्वल मिल गए, कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये अल्फा अल्फा मैंने मान लिया। लेट है यहाँ पे मैंने इसको अल्फा मान लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये देखिए ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट को एक नाम दे दीजिए ई। ये आपको ये समझ में आ गया। अब हम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे दो ट्रायंगल फिर लेकर चलेंगे। कौन सा दो ट्रायंगल लेकर चलेंगे, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। वो दो ट्रायंगल हमारे क्या होंगे, इन ट्रायंगल सी ई डी एंड ट्रायंगल बी ई डी। ये दो ट्रायंगल मैं लेकर चल रही हूँ, तो केवल मैं यही डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ। दोनों ट्रायंगल जो है हमारे, जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, केवल मैं उतना ही डायग्राम यहाँ पर लेकर चल रही हूँ। यही है वो डायग्राम, ठीक है। ये देखिए लाइन थोड़ा टेढ़ा है, ये सी है, ये ई है, ये डी है और ये आपका बी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक है। ये अल्फा है, ये सब हम कैसे लेकर आए, ये सब मैंने बता दिया। 15 है, ये 15 है, ठीक है। और ये सेंटर ई है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में कौन सा पहला ट्रायंगल हमारा क्या है, सी ई डी और दूसरा क्या है, बी ई डी। तो ये दो ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, तो आप देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल में सी डी और बी डी आपस में इक्वल है। क्यों, क्योंकि इनका लेंथ जो है 15 है। और क्या आपको कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, ये एंगल सी डी ई और बी डी ई आपस में इक्वल है। एंगल सी डी ई इक्वल टू एंगल बी डी ई, ये क्या है, ये अल्फा है दोनों। और एंगल डी सी ई इक्वल टू एंगल डी बी ई, ये भी आपस में इक्वल है। ये एंगल क्या, थीटा है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा आपका, यहाँ पे ए एस ए, एंगल साइड एंगल थ्योरम जो है यहाँ पर यूज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाई एंगल साइड एंगल ऐसे, ये क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल क्या हमने लिया, सी ई डी और बी ई डी, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे लगता है। ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इन दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या, ये एंगल इक्वल हो जाएगा और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी इक्वल टू ई बी और एंगल कौन सा, एंगल सी ई डी इक्वल टू एंगल बी ई डी। ये क्या इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अच्छा एक चीज और यहाँ समझ लीजिए, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, तो ये बी सी, इस लाइन को मैं समझा दूं, जैसे ये बी, ये सी है और ये बी है और ये क्या पॉइंट ई है और ये इस तरीके से ये लाइन गया है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। तो ये पूरा एंगल हम जानते हैं कि बी सी एक स्ट्रेट लाइन में पूरे में क्या होता है, एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो यानी कि ये 90 होगा और ये 90 होगा ना, 90 हो जाएगा ना भाई। ये दोनों एंगल इक्वल है और पूरा एंगल 180 के बराबर है, तो इक्वल होने का क्या मतलब है कि ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पर देखिए ये एंगल 90 मिला हमें और ये एंगल भी 90 मिला। तो अब ये 90 है तो ये भी तो 90 ही हुआ और ये 90 है तो ये भी तो 90 ही हुआ। ये आपको समझ में आ गया ना, ये चारों एंगल यहाँ पर 90 90 हो गए ना। कैसे 90 हुआ, हमने यहाँ पर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ये सी और बी को, उसकी हेल्प से हमें यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल मिला, ठीक है। अब चलिए हम इसको आगे आगे चलते हैं। पॉइंट को मैंने ई माना था, यहाँ पर ये 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ये आपको सब समझ में आ गया, सब 90 90 है, ठीक है। अच्छा ओ सी ये आर है, ओ डी ये पूरा ओ डी, ओ सी और ओ डी और ओ बी, ये सेंटर ओ है ना, ओ बी और क्या है, ओ सी ओ डी। ये देखिए ओ डी लिखा हुआ है, मैं इसको जरा सा मिटा दूं, ये क्या लिखा हुआ है, ओ डी इक्वल टू ओ ए, ये सब क्या है, रेडियस है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर, अब हम यहाँ पे दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। वो दो ट्रायंगल हम क्या लेकर चलेंगे, इन ट्रायंगल बी सी ए एंड ट्रायंगल बी ई ओ। देखिए कैसे समझ में आएगा आपको, देखिए ये देखिए यहाँ पर ये दो ट्रायंगल मैं लेकर चल रही हूँ ना, देखिए ये पॉइंट ई लिखा हुआ है और दूसरा क्या है, ये है, इसको सिमिलर प्रूफ करेंगे। ये रहा इस तरीके से, ये है ना। तो मैं कौन सा दो ट्रायंगल लेके चल रही हूँ, बी सी ए और बी ई ओ, मैं यहाँ बना ही देती हूँ उसी को, केवल इतना
केवल मैं उतना ही बना दे रही हूँ यहाँ पर, और उनको हम क्या करेंगे, ये बी है, ये क्या है हमारा यहाँ पर, ये सी है, ये ए है, और ये पॉइंट यहाँ पर ई है, यही ना। तो ये एंगल आपका 90 है। अच्छा, मैंने शुरू में बता दिया था कि ये एंगल तो 90 है, कैसे, एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई थी, ये भी 90 है। ठीक है, अब मैं थोड़ा पेज को ऊपर करूँ, यही है हमारा। ठीक है, और ये सेंटर, यहाँ पर ये सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, ये आपका आर है। ठीक है, ये भी आपका आर है। ठीक है, और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, अच्छा ये आपका 7 है, देखिए ये एसी दिया है ना, यहाँ नीचे दिखा दो, तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 7। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये देखिए ये 7 लिखा हुआ है। और क्या चीज़ आप, तो अब हम यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए 2 ट्रायंगल है हमारा यहाँ पर, ये पहला ट्रायंगल तो ये है हमारा, उसके बाद ये पूरा ट्रायंगल है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, बी सी ए। तो बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में आपको क्या चीज दिख रहा है, यहाँ पर देखिए एंगल बी ई ओ इक्वल टू बी सी ओ, लिखिए बड़ा वाला ट्रायंगल का बी सी ओ एंगल और छोटे वाले ट्रायंगल का बी ई ओ, ये आपस में 90 है। और क्या दिख रहा है, एंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्रायंगल का, बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है हमारा यहाँ पर बी सी ए, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी सी जो है और छोटे वाले ट्रायंगल का ई बी ओ, ये कॉमन है कि नहीं, ये कॉमन दोनों में आ रहा है ना, ये एंगल कॉमन। तो हमने क्या देखा कि इन दोनों ट्रायंगल में, किसमें, बी सी और बी ओ ट्रायंगल में हमने देखा कि दो एंगल इक्वल है। तो जब दो एंगल इक्वल, किसी भी दो ट्रायंगल का दो एंगल आपस में इक्वल रहेगा, तो तीसरा भी तो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो बाई ए सिमिलैरिटी, ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए ना। तो सिमिलर कैसे लिखेंगे, जो दो ट्रायंगल का नाम दिया था, ट्रायंगल बी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल बीई। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे लेंगे, यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पे ये क्या है, ये वाला ट्रायंगल क्या है, छोटा वाला ट्रायंगल बीईओ है ना, तो बीई आप बड़े से भी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं छोटा वाला ट्रायंगल लेके चल रहे बीई, इसके करस्पॉन्डिंग बड़े वाला ट्रायंगल का क्या साइड लेंगे, बीसी, बी अपॉन बीसी, और क्या लेके चलेंगे यहाँ पर, ये ओई अपॉन एसी, और क्या बच रहा है, ये बच रहा है बीओ अपॉन बी ए। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसमें से केवल हम दो ही लेकर चलेंगे जिसका हमें यूज है। तो हम यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, ये दोनों लेकर चलेंगे आपस में इक्वल। ठीक है, तो इनको मैं यहाँ पे लिखती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लेके चल रही हूँ, ओ ई अपॉन ए सी इक्वल टू, और क्या है यहाँ पर, बी ओ अपॉन बी ए। तो ओ ई कितना है यहाँ पर, ओ ई हमें दिया नहीं है, ओ ई ऐसे ही रहेगा। ए सी कितना है, देखिए ए सी 7 है, ये 7 दिया है तो 7 लिखिए। बी ओ कितना है, देखिए आर है। और बी ए मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, ये इतना आर है और ये इतना आर है, तो बी ए कितना होगा, आर प्लस आर होगा ना आर प्लस आर। तो ये हो जाएगा ओ ई अपॉन 7 इक्वल टू आर अपॉन, और ये आर प्लस आर 2 आर हो जाएगा, ये आर आर कैंसिल, तो ओ ई अपॉन 7 कितना आया, 1/2 आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जो है ओ ई से इंटू होगा, 2 ओ ई इक्वल टू 7 जो है 1 से इंटू होगा, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। तो ओ ई कितना निकलेगा यहाँ से, ये 2 जो है 7 के साइड चला जाएगा, तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो हमें ओ ई मिल गया। ओ ई कितना मिला, 7/2 मिल गया। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ओ ई कितना आया, 7/2 आया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए ओ डी कितना है, पूरा 7 है। मैं यहाँ पे केवल ओ डी डायग्राम ही बना दूं, ये ओ है और ये डी है, ये तो रेडियस है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, आर है। ये तो भाई ओ डी क्या है, रेडियस है ना। यहाँ पे मैं लिख दूं ओ डी क्या है, यहाँ पर ये रेडियस है जिसको कि आर से मेंशन किया गया है। अच्छा ओ ई कहाँ है, यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है ना ई, ये ई है। ओ ई हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना निकाला, 7/2 निकाला। तो ई डी कितना होगा, ईडी कितने कैसे निकालेंगे, ईडी हम कैसे निकालेंगे भाई, ये ईडी दूसरे कलर से बताओ, हमको ये ईडी फाइंड करना है। तो ईडी कैसे निकलेगा, बड़े वाले लाइन में यानी कि ओडी में से, इस ओडी में से ये ओई माइनस कर दे, तो क्या निकलेगा हमारा, ईडी ही तो निकलेगा। तो ओडी कितना है, आर माइनस ओई कितना है हमारा, 7/2। तो ये हमारा ईडी आ गया, ईडी हमारा कितना आया, आर माइनस 7/2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल और लेकर चलेंगे। दो ट्रायंगल क्या लेकर चलेंगे, ओ ई बी और ई डी बी ये लेकर चलेंगे। यहीं पे मैं वो डायग्राम ही पूरा बना देती हूँ जिसमें दोनों ट्रायंगल आ जाएंगे आपके। ये है वो डायग्राम, ये ओ है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, ई है,
ये डी है हमारा और ये हमारा बी है, यही ना है, ठीक है। जिसमें ये तो 90 है, सब कैसे 90 आया ये सब मैंने आपको बता दिया है। ये क्या है आपका अल्फा है, हाँ ठीक है, और ये क्या है थीटा है आपका, ठीक है। और क्या है ये आपका 15 है, ये आपका 15 है। और ये ईडी कितना आया है, ये ईडी जो है आपका r-7/2 आया है। और ओई कितना था आपका, ओई आपका था 7/2, यहाँ में दिखा 2 है, सब मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। जो चीज़ हम निकाले हैं वो यहाँ मैंने लिख दिया। इसको मैं दूसरे कलर से बता दूँ, ये क्या है 7/2 ओई, और ये क्या है r-7/2, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, ये ओ बी है। ओ बी आपका क्या है भाई, ये सेंटर ओ है ना, ओ बी क्या हमारा रेडियस है, तो यहाँ आर लिखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए पहला क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल पहले क्या दिख रहा है, ओ ई बी, एंड राइट एंगल ट्रायंगल क्या दिख रहा है, डी ई बी। यही ना है राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, डी ई बी। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पहला वाला राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, हम ये पहला वाला लेके चल रहे हैं, फिर दूसरा भी लेके चले। पहले वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आपका देखिए एंगल किसके किसके पीछे बनना है, इनके पीछे बनना है। तो ओ बी हाइपोटेनस हुआ, हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज लगाएंगे, ठीक है ना। इन ट्रायंगल ओ ई बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम ओ ई बी पर केवल ध्यान दीजिएगा, ओ ई बी पर। ये देखिए मैं ब्लैक कलर से बना दूं, तो एंगल देखिए इन दोनों के पीछे बना है, तो ये हाइपोटेनस हुआ ओ बी। ओ बी क्या हुआ, हाइपोटेनस। मैं लिख दूं एच से डिनोट करें, ये हाइपोटेनस है। ओ ई हमारा क्या होगा, ये ओ ई बेस होगा। और ये ई बी ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, ओबी होगा। ओबी स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है, बेस हमारा ये देखिए ओ ही है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा ई भी है। ये आपको समझ में आया। तो ओबी क्या है, देखिए ओबी हमारा आर है, तो आर का स्क्वायर। ओ ई स्क्वायर कितना है, ओ ई ये 7/2 है, प्लस ई बी कितना है, ई बी स्क्वायर हमारा, ई बी स्क्वायर हमारा दिया नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये हुआ। इसको मैं थोड़ा और इधर पेच कर लूँ, ये आपको समझ में आया ना, ये इस तरीके से। ये आया आपको समझ में, ये यहाँ पे ऐसे कर दे रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या आया, आर स्क्वायर इक्वल टू 7/2 का होल स्क्वायर क्या है, 7×7 = 49, और 2 को भी 2 बार इंटू कीजिए, तो 2×2 = 4, प्लस ये क्या है ए बी का होल स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, ठीक है। अब मैं दूसरा ट्रायंगल लेके चलूंगी, कौन सा, ट्रायंगल ट्रायंगल डी ई बी। ट्रायंगल डी बी ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं इसको दूसरे कलर से समझा दूं। राइट एंगल ट्रायंगल देखिए ये है ना, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। ये देखिए 90 डिग्री बना ना, ये देखिए। तो ये इनके इनके बीच में 90 बना है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, बी डी, बी डी का स्क्वायर। और बेस क्या होगा, बेस हमारा ई डी होगा, प्लस परपेंडिकुलर क्या होगा, ये बी ई होगा, यही ना होगा, बी ई का स्क्वायर। ये आपको समझ में आया, ठीक है। तो बी डी कितना दिया हुआ है, बी डी देखिए 15 दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर ई डी, ई डी कितना दिया हुआ है, देखिए ई डी ये है r-7/2 का होल स्क्वायर, प्लस बीई तो दिया नहीं है, ये बीई जो है इसकी तो कोई वैल्यू दी नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आया। अब देखिए यहाँ से ये बीई स्क्वायर है ना, तो बीई स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर यहीं पे रहने देंगे, और ये वाला जो पूरा टर्म है मैं 15 स्क्वायर के साइड लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, 15 का होल स्क्वायर। अच्छा ये r-7/2 का होल स्क्वायर है ना, देखिए होल स्क्वायर है यहाँ पर। इसका साइन क्या, पॉजिटिव, जब इधर साइड आएगा 15 के साइड, इधर एलएचएस साइड में, तो ये माइनस में हो जाएगा ना। तो ये देखिए जैसे लिखा वैसे ये होल स्क्वायर में इक्वल टू ये क्या है, बी के स्क्वायर, यही ना है। हम इस वाले दूसरे वाले ट्रायंगल से बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाले, ये जो r-7/2 का होल स्क्वायर है, इसको 15 स्क्वायर के साइड लेके गए हैं, तो माइनस में हो जाएगा। तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब इस बी स्क्वायर की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ बी का होल स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। मैं पेज को ऊपर करती हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, ये है भाई, इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, ये है। तो यहाँ पे रखिए r स्क्वायर इक्वल टू 49/4 प्लस ई बी का होल स्क्वायर, ई बी का होल स्क्वायर, ई बी बोलिए चाहे बी ई बोलिए, देखिए क्या है, ई बी बोलिए चाहे आप बी ई बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो बी ई बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर कितना वैल्यू दिया, ये दिया है, तो यहाँ पे रखिए 15 का होल स्क्वायर माइनस r-7/2 का होल स्क्वायर,
ये लिख दिया। तो बस अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए क्या है, आर स्क्वायर है इक्वल टू ये क्या है 49/4, ये क्या है 15 का होल स्क्वायर, तो 15 का होल स्क्वायर क्या होता है 5 5 जा 25 का 5 7 1 5 जा ये हो जाएगा 225 है माइनस। अब ये देखिए आर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, तो आर को ए मान लीजिए और 7/2 को बी, तो यहाँ पर लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 15 का स्क्वायर 225 हो गया, माइनस लगाए तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगाई क्योंकि इसके पहले माइनस है। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर होगा माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए हमारा क्या है आर है, बी हमारा क्या है 7/2 है, प्लस ये क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या है 7/2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा दिया, ब्रैकेट क्लोज। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमको आर की वैल्यू मिल जाएगी, तो डायमीटर हमारा निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49/4 प्लस 225 माइनस ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब देखिए ये 2 2 कैंसिल, तो क्या बच रहा है 7r बच रहा है, प्लस ये क्या है हमारा 7/2 का होल स्क्वायर, तो 7 7 क्या हो जाएगा 49, 2 2 4 यही होगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49/4 प्लस 225 ब्रैकेट खोलिए, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस लगा है, ब्रैकेट खोलेंगे सारा साइन चेंज हो जाएगा अंदर का, ये हो जाएगा प्लस 7r, ये हो जाएगा माइनस 49/4। अब देखिए ये प्लस 49/4 है, ये माइनस 49/4 कैंसिल। ठीक है, तो क्या क्या बच रहा है यहाँ पर देखिए, यह है हमारे पास, ये देखिए क्या बच रहा है यहाँ पर आर स्क्वायर है, ये है हमारा आर स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है 225 माइनस आर स्क्वायर प्लस 7r, ये आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा तीनों टर्म इसका साइन क्या है प्लस, इसको हम एलएचएस साइड में ले जाएंगे, तो आर स्क्वायर ये प्लस 225 है, इधर आएगा तो माइनस 225 हो जाएगा। इसका साइन माइनस आर स्क्वायर है, तो इधर आएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 7r है, इधर एलएचएस में लेकर जाएंगे तो माइनस 7r हो जाएगा इक्वल टू, ये तीनों टर्म हम इधर लेकर आ गए, तो यहाँ क्या बचेगा 0 बचेगा। सबको हम जो आरएचएस में था सबको एलएचएस में लेकर चले गए। ठीक है, अच्छा ये प्लस है, प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर हो गया, और ये क्या है माइनस 7r, तो इसको इसके बाद लिखिए, और ये क्या माइनस 225 इक्वल टू 0। अब जस्ट इसको आपको क्या करना है फैक्टराइज करना है, तो 2 और 25 को इंटू कीजिए, तो 2 इंटू 25 क्या हो जाएगा भाई, मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना होता है ना, तो ये पहला 2 और ये 225 इनको इंटू कीजिए, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5 है, और 2 2 जा 4 कितना आया 450 आया ना, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, यस सही है 2 2 जा 4। तो इनको फैक्टराइज करते हैं हम कि 450 हमारा आया है, तो हम जानते हैं कि 18 इंटू 25, इसको जब आप इंटू करेंगे ना तो आपका 450 आएगा। तो देखिए मैं ये इंटू करके दिखा दूँ, 25 और 18, 8 5 जा 40 का 0, 8 2 जा 16, 200, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, तो ये 0 5 4 5 आया ना। तो 450 किनका दो मल्टी किस किस दो नंबर का मल्टीपल है 18 और 25 का, इनको इंटू करेंगे तो 450 भी आ रहा है, और 25 में से हम 18 माइनस कर दें, 25 में से 18 माइनस कर दे तो हमारा कितना आएगा 7 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है -7 आ रहे हैं ना, तो -7r को आप कैसे सेट करेंगे कि साइन भी आपका है, इन दोनों को नंबर हमें क्या मिला 18 और 25, इनको ऐसा साइन लगा करके सेट कीजिए कि माइनस आना चाहिए, -7 आर अभी फिलहाल हटा दीजिए, -7 आना चाहिए। तो क्या लेंगे -25 प्लस 18, तो देखिए माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे तो 7 भी आएगा और विथ माइनस साइन भी आएगा, क्योंकि 25 यहाँ पर बड़ा है। तो देखिए कैसे फैक्टराइज करेंगे, ये सब 9th में आप पढ़ चुके, 2r स्क्वायर माइनस 25r प्लस 18r माइनस 225 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया हमारे पास, मैं पेज ऊपर करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है 2r स्क्वायर, अब यहाँ पे इन दो में पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बनाएंगे और कॉमन निकालेंगे। इनमें कॉमन क्या दिख रहा है r दिख रहा है, तो अंदर क्या बचेगा आपका 2r माइनस 25 बचेगा। अब प्लस इनमें क्या कॉमन आ रहा है आपका, अब इन दोनों में कॉमन निकालिए तो देखिए ये 18 है और ये 225 है, ये 9 के टेबल में आता है, तो 9 कॉमन बाहर निकाल दीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा 9 2 जा 18 यानी कि 2r माइनस, और ये इसका 9 2 जा 18 और 9 5 जा 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर प्लस के दोनों साइड क्या कॉमन दिख रहा है, ये 2r माइनस 25 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2r माइनस 25 आप कॉमन निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बचेगा आपके r प्लस 9 बचेगा। ये हुआ, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, यानी कि 2r माइनस 25 ये 0 के बराबर होगा, या r प्लस 9 ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम r की दो वैल्यूज निकालते हैं, तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा 2r, ये माइनस 25 0 के साइड जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या मिलेगी 25, और ये 2 जो इंटू में इधर आएगा इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 से ये कैंसिल, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो r की वैल्यू कितनी मिली 12.5 यहाँ मिला।
या तो फिर आप इसको 25/2 ही रहने दीजिए और यहाँ से r की वैल्यू क्या मिलेगी, ये +9 0 के साइड जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो रेडियस तो नेगेटिव होगा नहीं, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। तो हमारा रेडियस यहाँ पर कितना आया, रेडियस हमारा आया क्या आपका, रेडियस हमारा यहाँ पे आया है 25/2 ही लेके चलिए, अगर पॉइंट में लेके नहीं चलना चाहते हैं। ये आया, हमें क्या निकालना था, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था, हमारा जो क्वेश्चन था मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, यही था हमारा मेन क्वेश्चन, यही था ना हमारा क्वेश्चन। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, फाइंड डी, यही फाइंड डी, डी क्या है हमारा, डायमीटर है, तो डी डायमीटर कैसे निकालते हैं, रेडियस का डबल होता है, 2r होता है, तो d इक्वल टू 2 इंटू रेडियस हमारा कितना आया है, रेडियस हमारा 25/2 आया, मैंने बताया 25/2 लेके चलिए, तो ये 2 कैंसिल, तो डायमीटर कितना आया 25, तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो अच्छे से समझ में आ गया होगा।